करती है, और वो क्यों नहीं करती? क्योंकि वो सेफ है भी नहीं। हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही लोग छत दीवार को टांग क्रॉस कर लेते हैं, और उसके बाद उनके साथ लड़कियों के साथ वुमेंस कॉलेज में सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं, उस पर कुछ नहीं आता है, उस पर कोई केस नहीं लड़ा जाता है। तो आप कहाँ से लड़कियाँ सेफ है? ओपन में इतने सारे लोग हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं अभी जंतर मंतर पर मौजूद हूँ और पिछले हमारे पहलवान हैं, उनका प्रोटेस्ट चल रहा है। अब FIR ब्रजभूषण के खिलाफ लॉन्च हुआ है, पर आगे की प्रोसेस के बारे में कुछ अता पता नहीं है। मेरे साथ में यहाँ पर मैम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या लगता है कि कब तक इनको न्याय जस्टिस मिलने की उम्मीद है। मैम, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम महान है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक छात्र हूँ। अच्छा, दिल्ली यूनिवर्सिटी। आप किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं? मेरा कोर्स फिलॉसफी है जी। तो मैम, हो गए, कब तक इनका ये प्रोटेस्ट चलेगा? कब तक जस्टिस की उम्मीद है? क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? सर, ऐसा कहा भी जाता है, फिलोसोफर्स, बहुत बड़े बड़े रेवोल्यूशनरीज ने कहा है कि देयर आर डेज व्हेन नथिंग हैपन एंड देन देयर आर डेकेड्स व्हेन नथिंग हैपन एंड देन देयर आर डेज इन विच डेकेड्स हैपन। कि कुछ दिनों में कई बार बहुत कुछ हो जाता है और बहुत दिनों में कई बार कुछ नहीं होता है। तो जो रेवोल्यूशन होता है, ये भी एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट ही है। तो इस चीज़ को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है कि कितना लंबा चलेगा, कैसा होगा, पर जो भी होगा ये तो हमें पता ही है कि हम ऑलरेडी एक मूवमेंट तो जीत चुके हैं। पर जो आउटकम है, जो कॉन्सिक्वेंस हम चाहते हैं जो निकले, वो भी पॉजिटिव ही होगा और हमारे फेवर में ही होगा। एक जब कॉन्फ्रेंस हुई थी तो इन्होंने बोला था, जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्पोर्ट्स खिलाड़ी है, कि इस तरह के आरोप 2014 से ही ब्रजभूषण के खिलाफ लग रहे हैं। पर उन्होंने, ब्रजभूषण ने एक इंटरव्यू में बोला है कि जब मेरे ऊपर इस तरह के आरोप 2014 से लग रहे हैं, तो बीच में इन्होंने इस तरह का मुझे मतलब क्यों नहीं बोला मीडिया के सामने? अब डायरेक्ट इलेक्शन टाइम पे इलेक्शन मुद्दा बना रहे हैं और इसके पीछे बड़े बड़े पॉलिटिशियन का हाथ है। सर, इतना सिक हो गया है हमारा, इतना मानसिकता इतनी अजीब हो गई है। मणिपुर में अभी जो हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, कम्युनल वायलेंस हो रहा है, प्रधानमंत्री को उससे कोई लेना देना नहीं है। उनको अपने इलेक्शंस की पड़ी हुई है। मतलब हमारा जो गवर्नमेंट है, हमारे जो लीडर्स हैं, उनको इलेक्शन से ऊपर कुछ दिखता नहीं है। अब उनको सिर्फ इलेक्शन जीतना है, पार में रहना, अपना सत्ता का मजा लेना है। मतलब आप उसके बाहर भी कुछ नहीं देख सकते हो। पहली बात तो एक महिला जब अपने कुछ बोलती है, सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में बोलती है, तो उसको बहुत हिम्मत चाहिए होती है। अब ये लोग आए हैं, उसको इनफैक्ट बीजेपी का जो स्पोक्सपर्सन है, क्योंकि वो लोग जो महिलाएं हैं जो कैबिनेट में बैठे हैं, उन लोगों को आके इनको सबसे पहले तो बोलना, रेवोल्यूशनरी ग्रीटिंग्स देना चाहिए कि आप लोग अपनी बात रख भी पा रहे हो। उनको इनकरेज करना चाहिए। वो उनके खिलाफ ही बोल रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं। और ब्रजभूषण तो ऐसे एक इंसान है जो ओपनली इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि मैंने आज तक एक ही मर्डर करवाया है। आप ओपनली ऐसी चीज़ें बोल रहे हो, फिर आप पार्लियामेंट में बैठे हो, तो आप देख सकते हो क्या हाल हो गया है। एक टाइम था जब शास्त्री जी वगैरह रिज़ाइन कर लिया था रेलवे मिनिस्ट्री से, थोड़ा सा इंसिडेंट हुआ था तो रिज़ाइन कर लिया। अब आजकल जो लोग हैं वो खुद दंगे करवा रहे हैं और उनको उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है। उन्होंने ये भी बोला है कि ब्रजभूषण ने कि मैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना हूँ, किसी फोगाट की वजह से नहीं बना हूँ, मेरी मेहनत है, तो मैं क्यों अपने सांसद पद से इस्तीफा दूँ? आप क्या कहना चाहेंगे? सर, उनका कुछ भी पॉलिटिकल एफिलिएशंस हो, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। वो रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, उससे हमें दिक्कत है। और जो हम आम लोग हैं, अब हमें और दिक्कत इस बात से भी हो रहा है कि वो साथ में सांसद भी हैं। आप डेमोक्रेटिकली एक पोस्ट पे उठे हो, मतलब ये पता नहीं कौन से स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री के प्रधानमंत्री, आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री के मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हो, फिर आप ऐसी चीजें बोल रहे हैं। मतलब यू आर अकाउंटेबल टू द पीपल, आपको आंसर्स लोगों को देने पड़ेंगे। ये उस बात पे चिढ़ जाते हैं, ये उस बात पे लोगों को एंटी नेशनलिस्ट बोल देते हैं कि अगर इनसे सवाल पूछेंगे। आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जब इलेक्ट होके बैठते हो पद पे, तो आप आंसरेबल हो पब्लिक को। अब हमें हिटलर से सवाल पूछेंगे, वो नहीं देता ना, क्यों देता वो सवाल? वो तो डिक्टेटर था, तो उससे क्यों सवाल पूछेंगे हम? पर हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में अपने लीडर्स से आंसर पूछेंगे, और वो एक कंट्री के मतलब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है। तो अगर वो ऐसी हरकत कर रहे हैं, हम क्यों नहीं अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे? अच्छा, ऐसे तो कोई भी बोल के कह देगा कि कोई भी गर्ल्स कि मेरे साथ में ये हुआ है। इनके पास कुछ एविडेंस
कुछ एविडेंस, अलग से एविडेंस भी है इनके पास, वो बोले कोई एविडेंस नहीं है, एलिगेशन पे एलिगेशन लग रहा है मेरे ऊपर। आप क्या कहना चाहेंगे? सर POCSO एक एक्ट होता है, उसमें जो एक माइनर होता है उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट का कंप्लेंट आता है तो इमीडिएट अरेस्ट होता है, वो भी लगा है, उसमें भी इमीडिएट अरेस्ट वगैरह कुछ नहीं हुआ है। तो मतलब आपने सत्ता को अपने हाथ में रख दिया है क्या? और एविडेंस की बात कर रहे हो, इतनी सारी लड़कियां अपना बयान दे रही है, आपको एविडेंस चाहिए, क्या एविडेंस चाहिए और आपको? और एविडेंस और भी है, वो पब्लिक में ये क्यों डिस्क्लोज करेंगे जब हमारा एक पुलिस स्ट्रक्चर है ना, पूरा पुलिस है, जुडिशरी है, वहाँ पर जाके बात रखेंगे। उनको क्यों बताएं हम कौन है? और वो कौन होते हैं ये बोलने वाले कि प्रधानमंत्री बोलेंगे तो मैं इस्तीफा दूंगा? हु इज द प्राइम मिनिस्टर? ही इज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान से बड़ा कोई नहीं है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन बोलेगा तब आप अरेस्ट होंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन बोलेगा वो आपके साथ होगा। तो आपकी आइडिया, आप किसी को आइडियल मानते हैं मैम? सर मैं किसी को आइडियल नहीं मानती, बस हमें इन लोगों ने बहुत इंस्पायर किया था बचपन से ही, साक्षी मलिक वगैरह ने। तो आज अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है हमारी इंस्पिरेशन के साथ, जो इतने बड़े बड़े लोग हैं, तो हमारे साथ तो कुछ भी हो सकता है। हम तो अंकिता ही हैं अगली से। अच्छा ये बताइए, जैसे आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर जो गर्ल्स है वो सेफ फील करती है क्योंकि केजरीवाल की सरकार है, क्या यहाँ पे भी इस तरह के घटनाएं होती रहती है? सर ना सेफ फील करती है, और वो क्यों नहीं करती? क्योंकि वो सेफ है भी नहीं। हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही लोग दीवार को टांग क्रॉस कर लेते हैं, और उसके बाद उनके साथ लड़कियों के साथ वुमेंस कॉलेज में सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं, उस पर कुछ नहीं आता है, उस पर कोई केस नहीं लड़ा जाता है। तो आप कहाँ से लड़कियाँ सेफ है? ओपन में इतने सारे लोग हैं, फेस्ट के टाइम वो कुछ भी कर रहे हैं लड़के, उस सिचुएशन में लड़कियाँ सेफ नहीं है, तो अकेले सड़क पे तो ऑब्वियसली लड़की डरेगी ना। और दिल्ली भी इंडिया का ही पार्ट है, हर एक स्टेट इंडिया का ही पार्ट है, तो पूरे हिंदुस्तान का प्रॉब्लम है ये बहुत ही पेट्रियार्कल माइंडसेट जो लोगों का है, जिसमें वो कमोडिफाई और प्राइवेटाइज कर रहे हैं एक वुमेन का बॉडी को। ये उस चीज़ का दिक्कत है कि विचार की लड़ाई है। तो दिल्ली गवर्नमेंट बोलती है कि यहाँ पर हमारे वीमेन एम्पावरमेंट को हमने इन्फ्लुएंस किया है और यहाँ पर गर्ल्स बिल्कुल सेफ है, तो आप बोल रहे हैं कि इस तरह होता है यहाँ पर गर्ल्स वो जो बॉय है वो दीवार लांग के आ जाते हैं, इस तरह बोल रहे हैं? सर सिंपल बात ये है कि सब गवर्नमेंट बोलती है, ऐसे तो मोदी भी बोलती थी कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का हम आंदोलन लड़ रहे हैं। आज बेटी बची नहीं रही है, उसको पढ़ाओगे तो बाद में आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें, कथुआ, हाथरस, इतने सारे रेप केस आते हैं, गुड़िया, इतने सारे रेप केस, निर्भया। अब वो बेशक कांग्रेस और बीजेपी, उससे कोई लेना देना नहीं है। अब लोग इस चीज़ को भी डाइवर्ट कर रहे हैं अलग अलग चीज़ें बोल के। हमारा फाइट एक पेट्रियार्कल सिस्टम से है अभी, और वो पेट्रियार्कल सिस्टम मोदी गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है, इसलिए मोदी गवर्नमेंट कुछ कर भी नहीं रही है, और इसलिए हम उनके खिलाफ है। क्योंकि आप जिस मनुवादी विचारधारा को देश में फैला रहे हो, वो देश इस तरह नहीं बनेगा। क्योंकि 1947 में जब हमें आज़ादी मिला था, उसके बाद हमारा संविधान को अडॉप्ट किया गया था, तो आप एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर पहले आते हो, तो आप पहले उसको फॉलो करो। आप लास्ट मैसेज यूथ को क्या देना चाहेंगे? थोड़ा पीछे हो गए आप। लास्ट मैं क्या लास्ट मैसेज दूंगी? जो लोग हमें लास्ट मैसेज देते थे, आज उन लोगों को अपने हक के लिए धरने पे बैठना पड़ रहा है। तो मैं तो एक आम लड़की हूँ, मैं क्या बोलूँ लोगों को? बी फियरलेस, ऐसे करो वैसे। कहाँ से होंगे लोग फियरलेस? कहाँ से लड़कियाँ बिंदास होगी, बोल्ड होगी, जब एक्चुअली में MP जैसा इंसान ही उनके साथ ऐसी हरकतें कर रहा है। पुलिस ही सेफ फील नहीं करवा रही है, पुलिस ही ऐसी हरकतें कर रही है, तो उनको मैं क्या ही इंस्पायर करूँ? थैंक यू मैम, टेकिंग योर टाइम। मैम क्या नाम है बताइए? यहाँ पर मैम थी, इन्होंने बताया कि मतलब जो यहाँ पर ये प्रोटेस्ट चल रहा है थोड़ा, तो कहीं ना कहीं इनका भी यही कहना है कि ये जो प्रोटेस्ट है, ये जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा, जस्टिस नहीं मिलेगा, तब तक ये प्रोटेस्ट नहीं खत्म होगा। तो देखते रहिए हमारा न्यूज़ चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।